हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और अभी लास्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, उसमें मैंने जिक्र किया था कुंडली कि क्या आपकी कुंडली बनी है। इस विषय में मैंने आपको व्यक्त किया था कि कुंडली का होना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 9 ग्रह और 12 राशियां हैं और हर एक व्यक्ति जो इस ब्रह्मांड में आया हुआ है उसका एक उद्देश्य है। वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए यहाँ पे आया है और जितनी भी चीज़ें उसके साथ घटित हो रही हैं, ये उसके ऊपर कहीं ना कहीं का एक कर्जा है जो उसको यहाँ दे के जाना है। तो इन सारी चीज़ों से वो कैसे मुक्त हो सकता है, कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने खुशहाल जीवन को व्यतीत कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों अंक कुंडली में। और अंक कुंडली की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, जैसे क्या आपका मोबाइल नंबर आपको सूट करता है, यानी अगर आपका मोबाइल नंबर कोई भी है 1 2 3 4 5 6 7, तो कभी कभी लोगों के लिए नंबर इतना लकी होता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। लेकिन 99% लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, मेहनती बहुत हैं, फिर भी उनके कामों में बहुत दिक्कतें आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें जो उनका दोष होता है वो उनके मोबाइल नंबर का दोष होता है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे सम्मानित लोग होंगे, वो हो सकता है इस विषय पे कमेंट करें कि क्या मोबाइल नंबर से भी कुछ हो सकता है। दोस्तों, जीवन ना एक समीकरण है, जैसे पाइथागोरस की प्रमेय है, मैथमेटिक्स के कुछ सूत्र हैं जिनको हम जब भी अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं तो हमने उसके रिजल्ट पाए हैं। 2 + 2 4 ही होता है, ठीक है। अगर कोई 22 बताए तो ये मिथ है, ठीक है। टेक्निकली जो होता है वो 4 ही होता है, बाकी मजाकिया तौर पे आप उसे 22 कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जीवन की हर एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के परिणामों पे अगर आप जाते हैं तो आप पाते हैं कि जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं, अगर हम सनातन को मानते हैं, अगर हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं, तो हमारे प्रारब्ध होते हैं। तो दोस्तों, हम अपने प्रारब्ध को कैसे कम करें, यानी हम पिछली चीज़ों का सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम आगे आने वाली चीज़ों का सुधार कर सकते हैं। और आगे आने वाली चीज़ों में खास तौर से हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, एक लग्जरियस लाइफ और शांति से आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन इस जीवन में इतना आसान नहीं होता। अगर सब कुछ शांति होता तो अर्जुन को इतना बड़ा युद्ध लड़ने की क्या आवश्यकता थी। अर्जुन ने तो अपनी गांडीव भी नीचे छोड़ दी थी कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लेकिन पहले जब ये 18 अध्याय श्री कृष्ण भगवान ने शाश्वत वर्णित किए, आपने देखा होगा, और पूरी गीता श्रीमद् भागवत पूरा उसी पे वर्णित है। तो उन्होंने सारी चीज़ों की, उनके जो प्रश्न थे उनका समाधान किया और एक ही चीज़ बताई कि जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो वाट में है, उनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, मूल पे जाना पड़ेगा। और अगर आप इस ब्रह्मांड में आए हो तो आपके साथ में कुछ ग्रह नक्षत्र ऑलरेडी आए हैं। अब वो ग्रह नक्षत्र ठीक है या नहीं ठीक है, इस पर गणना करनी पड़ेगी। यूँ तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, एक से एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य होता है वो अपनी ऊर्जा छोड़ता है, वो ऊर्जा किस व्यक्ति पे कितने रूप में पड़ती है ये देखने का फल है। जैसे किसी ने अपने जीवन में एक गुरु बना लिया फॉर एग्जाम्पल, अब गुरु जी के 10,000 शिष्य हैं। अब आपके पेट में दर्द हो गया और आपको अपने गुरु से बात करनी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल। तो ऐसे गुरु को बना के मेरे समझ में तो कोई फायदा है नहीं, तो फिर भगवान को ही गुरु बना लो। तो इसलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपने मूल उसी रूप में जाना पड़ेगा और ये सवालों को जानना पड़ेगा सबसे पहले। अच्छा, अगर आप कोई लोहे का व्यापार कर रहे हैं और आपको सूट नहीं कर रहा है, क्या आप कोई लकड़ी का व्यापार कर रहे हैं, देखा होगा आपने, जब तक आदमी 0 से लेके और लगभग 40 की एज तक जाता है तो वो तरह तरह के व्यापार और कारोबार कर चुका होता है, अगर वो बिजनेस सेक्टर में है तो। और कहीं जाके उसे अचानक कोई लकड़ी का कारोबार मिल जाए और वो उसे फलीभूत हो जाए, तो रियल में क्या था, वो बना ही लकड़ी के कारोबार के लिए था। तो डेस्टिनी आपको मिलाने के लिए आतुर होती है, तत्पर होती है, तैयार रहती है। लेकिन ये हमारा अंक ज्योतिष क्या है, आपको उसे मिलाने में सहायक होता है। और जब ये आपको उसे मिलाने में सहायक होता है तो जो आपके जीवन में चीज़ें घटित हो रही हैं उनका कहीं ना कहीं आपके साथ लेना देना है। फॉर एग्जाम्पल, ये 9 ग्रह 12 ऋषियों की अगर मैं बात करूं
तो मैं इस पे हर ग्रह को लेके एक विख्यात वीडियो बनाऊंगा। तो अंक कुंडली में आप ये जान सकते हैं, जैसे आप कुंडलियाँ बहुत सारे लोगों की हैं जीवन में, तो डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोगों का गलत है, तो कहेंगे साहब हमें तो अपना प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तो दोस्तों ऐसे में हम फेस रीडिंग करते हैं। अच्छा, किसी आदमी को यही नहीं पता कि बर्थ प्लेस क्या है, तो बहुत सारी चीज़ों में जो अपवाद है उन सारे अपवादों को दूर करने का बहुत आसान और आजकल का आधुनिक तरीका है ये, और ये डिजिटल भी मिलती है आपको। बाकी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो एक बार अवश्य आप अपनी अंक कुंडली बनवाएं। और अंक कुंडली में आप वो सारे, मान लो आपको कोई बार बार धोखा दे रहा है, अगर आप प्यार में हैं आपको कोई बार बार धोखा दे रहा है, अगर आप कारोबार में लगातार आपको कोई लॉस दे रहा है, आपके पैसे बार बार डूब रहे हैं, अबंडेंस आ रहे हैं, आप पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, यानी जीवन में अनचाहे पहलू आपके रोज आके आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि हर व्यक्ति आपके साथ धोखा कर रहा है, हर व्यक्ति आपको डिच कर रहा है, हर व्यक्ति आपके जीवन में आके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करने दे रहा आपको। तो इन सारी समस्याओं का हल अगर आपको मिलेगा तो दोस्तों वो मिलेगा इस अंक कुंडली के अंदर। तो अंक कुंडली के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल की हुई हैं। जैसे अगर मैं अंक कुंडली की बात करूँ तो यहाँ पे हमने सबसे पहले पूरे 9 ग्रह दिए हुए हैं, कौन कौन सा ग्रह है, किस किस चीज़ को प्रभावित करता है, इसके बारे में है अबाउट योर, ठीक है। फिर ये गणेश स्तुति है, फिर ये बहुत सारे यंत्र हैं। तो कौन से देवता, अब फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने किसी भी देव की आराधना शुरू कर दी, तो दोस्तों एक प्रकृति का नियम है, अगर आप अपने बाप को बाप नहीं कहोगे ना तो प्रकृति बुरा मान जाएगी। कहने का मतलब क्या है, यूं तो हमारी अगर हम संस्कृति की बात करें तो बहुत सारे देवी देवता हैं और तरह तरीके की चीज़ें, सनातन ने हर चीज़ को पूजा है, इसीलिए यहाँ पे सब चीज़ ईश्वर तुल्य मानी गई। तो इसलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको मूल में जाकर ये काम करना पड़ेगा, हमारी संस्कृति नमा है इसलिए हम सभी को नमस्कार करते हैं। तो दोस्तों हमें ये जानना पड़ेगा क्या कोई जो देवी देवता है हम मतलब हमको सूट करता है, यानी हम किसके वंशज हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। बहुत सारे लोग अपने गोत्र को लेके बड़े कन्फ्यूजन में होते हैं, हमारा गोत्र ये ठीक है कि नहीं है, बहुत सारों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता है। तो इन सारे सवालों के जवाब, यानी इवन टू ऑल, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ तो आपकी अनेक समस्याओं का समाधान अगर किसी चीज़ में मिल सकता है तो वो दोस्तों है आज के युग में, भौतिक युग में, अंक कुंडली। तो अंक कुंडली आप जरूर अपने जीवन में बनवाइए और मूलभूत जो समस्याएं आपकी चल रही हैं वो बहुत मतलब 70 to 90% डिजॉल्व हो जाएंगी और आप खुशहाल जीवन जिएं, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और बाकी अगले विषय में चर्चा करते हैं। महादेव आप पे कृपा बनाए। राधे राधे, जय महाकाल। आपका दोस्त जितेंद्र सागर। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।